हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली रूप 3.2 तक बताए थे। आज हम आपको 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो आप लिखा गया है हम इसको बता रहे हैं। ध्यान दीजिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, किस चतुर्थांश में या किस बिंदु पर बिंदु -2, 4 एक ब्रैकेट में 3, -1, -1, ब्रैकेट में 1, 2 और -3, -5 स्थित हैं। पहले ये बताना है कि ये किस किस चतुर्थांश में स्थित है। तो हम बताए थे आपको कि या किस चतुर्थांश में, या प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, या द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, या तृतीय चतुर्थांश कहलाता है, या चतुर्थ चतुर्थांश कहलाता है। इसका चिन्ह होता है आपका होता है प्लस प्लस, इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस, इसका चिन्ह होता है माइनस कॉमा माइनस, इसका चिन्ह होता है प्लस और माइनस। हम आपको बताए हैं कोई भी संख्या हो, संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर चतुर्थांश निर्धारित करना है, बताना है, तो आप केवल संख्या का आकलन को मत देखिए, संख्या के केवल ये देखना है उसके चिन्ह को, केवल कौन कौन चिन्ह है, चाहे भुज पर है या कोट पर है। तो आते हैं पहले बिंदु -2, -4, -2, 2 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस भुज का, अब कोट का है प्लस। किस चतुर्थांश में जो आता है वो आपका आता है माइनस और प्लस, या आपका आता है द्वितीय। तो आप यहाँ लिखेंगे, उत्तर देंगे कि द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में। फिर अगला बिंदु है आपका 3,1, यहां भुज का है आपका प्लस, अकोट का है माइनस। किस चतुर्थांश में है प्लस और माइनस? ये आपका चतुर्थ है जो प्लस और माइनस है। तो यहां आप उत्तर देंगे चतुर्थांश में, चतुर्थांश में। फिर आपका अगला है बिंदु -1, 0, -1, 0 क्या है, भुज है, कोटि का मान 0 है। तो यहां से ऋण अक्ष पर यहीं पर बिंदु होगा, तो यहां लिखेंगे ऋण दिशा में, भुज पर। कहां पर? भुज पर, क्योंकि कहा गया है किस चतुर्थांश तथा किस बिंदु पर। तो यहां आगे बिंदु की बात, ऋण दिशा में यक्ष अक्ष की बाईं ओर भी आप कह सकते हैं, या ऋण दिशा में भी कह सकते हैं। तो वही कहा गया है यक्ष अक्ष की ऋण दिशा पर, ऋण दिशा में, या कहां पर? भुज पर। भुज पर बाईं ओर भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, आप दोनों स्टेप कह सकते हैं कि ऋण दिशा में भुज पर, या भुज पर बाईं दिशा में, कुछ भी कह सकते हैं। अगला है आपका 1,2, 1 के आगे भी प्लस है, कुछ नहीं दिया गया थे, 2 के भी प्लस है, तो लिखेंगे 1,2 अर्थात प्लस और प्लस। किस चतुर्थांश में है? या प्रथम चतुर्थांश में है, लिखेंगे यहाँ प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक, अगला है -3, -5, -3, अर्थात दोनों भुज और कोटि दोनों के आगे आपका माइनस और माइनस है,
तो या किस चतुर्थांश में होता है माइनस और माइनस, या तृतीय चतुर्थांश में होता है। तो यहां लिखेंगे तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश। तो ये आपकी जो ये आपका आया है ये आपका केवल चतुर्थांश कार्तीय तल पर इनका जो किस चतुर्थांश में है ये आपका आ गया है, किस चतुर्थांश में है। अब हम इसका जो चित्र बनाएंगे ये बताएंगे कि इन कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर की सत्यापन कीजिए। तो हम आपको बताते हैं इसका स्थान कार्तीय तल में किस प्रकार चित्र बनेगा। देखिए यह आपका मूल बिंदु होता है जिसका निर्देशांक 0 0 हो, इसका x है या x डैश है, ये y है, ये आपका y डैश है। 1 2 3 5 6 ये हो गया 1 2 3 4 3 4 5 6 भी है, और अगर बढ़ा सकते हैं तो और भी बढ़ा लीजिए 4 5 6। इसी तरीके से बाईं तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अगर आपका ग्राफ है तो खाना दिया रहता है उस पर भी कर लीजिएगा, आपको इस तरीके से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। आप और भी बढ़ा सकते हैं 1 2 3 4 5 6। धन दिशा में है ये इसलिए आप धनात्मक है, ये ऊर्ध्वाधर है कोटि पर, ये भी आपका प्लस है। ये आपका ऋण दिशा में x अक्ष पर वायु हो रहा है इसलिए आपका माइनस है। ये आपका कोटि मूल बिंदु के नीचे की ओर है, ये आपका माइनस होता है। अब आते हैं इसका स्थान, कार्तीय तल पर इसका स्थान निर्धारित करते हैं। पहला है -2, -2, किस चतुर्थांश में है आप पहले भी बता चुके दिए। तो -2 ये -1 -2 पहले भुज ही चला जाता है, +4 मान लो ये बिंदु ये आ गया, ये क्या हो गया -2, नाम भी दे सकते हैं, ये आ गया। फिर दूसरी आपका है जो दूसरा निर्देशांक 3, -1। 3 किस चतुर्थांश में है आपका चतुर्थांश में। पहले भुज चलते हैं 3, -1, पहले 3 भुज है तो भुज चलेंगे 1 2 3, कोट कितना चलेंगे -1, तो आपका यही हो जाएगा ये मान लो बिंदु हो गया 3, इसका स्थान यहाँ हो गया, इसका स्थान यहाँ हो गया। अगले -1 का मान 0, -1 क्या है भुज है, कोटि का मान 0 है, चलते हैं -1 यहाँ ये हो जाएगा -1, 0 इसका स्थान हो गया। आगे चलते 1, 2 1 आपका क्या भुज है, 2 आपका क्या है कोटि है, तो ये हो गया मान लो सी बिंदु हो गया, डी हो गया, इसका 1, 2। अगला है -3, -4 -3, -3 आपका क्या है भुज है, तो आप भुज पे चलेंगे -1 -2 -3 ये आपका होगा। कोट चलेंगे ये भी आपका -5 है, -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से बनाएंगे।
तो आपका ये मान लो ये बिंदु हो गया, ये स्थान हो गया आपका -3 कामा -5। ये आपका हमने आपको बताया कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है, वो भी आपको बता दिए। फिर इसका कार्तीय तल में कहाँ कहाँ स्थान होना चाहिए हम आपको चित्र के माध्यम से बता दिए कहाँ कहाँ होना चाहिए। ठीक, फिर इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर अक्षों पर दूरी का, क्वेश्चन नंबर 2, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर, उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को, नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए, ये आपका देखिए क्वेश्चन है। सारणी आपकी जो दी गई है ये x y चाहे इतना हो दिया गया है आपका -2 का -1 7 0 -1.25 1 3 3 -1। ये आपका क्वेश्चन है। ये कहा गया है कि इनका बिंदुओं पर अभी अभी जो हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 बताया है ठीक उसी प्रकार उसमें पूछा गया था पिछले वाले क्वेश्चन में कि इसका स्थान निर्धारित कीजिए, ठीक उसी प्रकार यहां भी आपको वही बनाना है। चित्र आपका छोटा चलो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 इसको बढ़ा देते हैं 7 8। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर आपका होता है इधर -1 -2 ये -5 -6 तक कुछ भी बढ़ा सकते हैं आप -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो ये आपका है जो चतुर्थांश में। अब ये भुज है, ये सब आपका भुज है, ये आपका कोटि है। तो भुज और कोटि में
चतुर्थांश ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का। तो प्रथम जो चतुर्थांश बनेगा ये देखिए बिंदु -2 का मान a, भुज ये है, कोटि है। द्वितीय जो आपका बनेगा -1,7, ये तीसरा बनेगा 0 का -1.25, तीसरा जो चौथा जो बनेगा 1,3, पांचवा जो बनेगा 3,-1। तो इस तरीके से आपका जो बिंदु बन रहा है यही आपका बनता है। इसी प्रकार तो हम पहले चलते हैं, इसका स्थान निर्धारित करते हैं। -2, -2, या किस चतुर्थांश में है आपको बताया गया है। इस चतुर्थांश में पहले चलेंगे -2, -1, -2, और फिर क्या 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये आपका हो गया -2 का मान, इसका स्थान ये हो गया। अगला -1, -7, -1 का मान ये भी चतुर्थांश में है, तो ये देखिए -1, ये 7, तो -1 का मान 7, जो ये बिंदु बन रहा है ये आपको हो गया -1 का मान 7। फिर अगला है 0, आपका है -1। देखिए भुज पर कोटि का मान 0, कोट पर भुज का मान 0, यहाँ माइनस है, 1 दशमलव लगभग यहाँ पर ही पाया जाएगा। ये आपका हो गया 0 का मान -1.25, ये आपका हो गया। फिर अगला है 1,3, दोनों प्लस प्लस से प्रथम चतुर्थांश में, तो ये है, ये आपका हो गया 1,3। अगला है -1,3, -1, ये -3 प्लस द्वितीय चतुर्थांश में है, तो ये आपका हो गया -1 का मान। इसी प्रकार आपको दर्शाना था, आपको क्या था, यही दर्शाना था कि वह किस चतुर्थांश में है और इसका स्थान कहाँ है। ये आपको कार्तीय तल में जो सारणी दी गई थी, इन्हीं बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। हमने इस तल पर देखिए, चाहे यह प्रथम चतुर्थांश हो या द्वितीय हो या तृतीय हो या चतुर्थ है, कहाँ कहाँ यह स्थित होता है, यही जो है हमने आपको बताया। ये आपका चित्र, और ये आपको सबसे बढ़िया, अगर आप ग्राफ हो आपके पास, ग्राफ की कॉपी हो, तो आप इसको इस तरीके से जो ग्राफ बना रहता है, अच्छी तरीके से ग्राफ में पाएंगे खाने बने होते हैं। इसको पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट 1, जैसे ये हो गया चतुर्थांश बन गया। अब बना लीजिए चतुर्थांश हो गया, तो 1 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 खाना इधर हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। इस तरीके से आप आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। जब ग्राफ में एंट्री करेंगे तो जो हम यहाँ जो लिखे हैं, दूरी कम और ज़्यादा होती है, ये वर्गाकार खाना होता है, आपको दूरी बढ़िया मिलेगी। और ये आपका जो कार्तीय तल में आलेखित जो चित्र बनेगा वो आपका स्वच्छ बनेगा। आप लोग जहाँ तक कोशिश करिएगा, इसको ग्राफ मंगाकर ग्राफ की कॉपी पर, जब से हमने बताया ऐसे बना लीजिएगा। एक खाना हो गया, बाएं तरफ जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो इधर जाएंगे -2 हो जाएगा, खाने पर बीच बिंदु पर जाएंगे -3 हो जाएगा। और बड़ा बनाना चाहते हैं और स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो पैमाना मान लीजिए हमारा 1 मात्रक बराबर 2 बड़ा खाना, 2 बड़े खाने। इसका मतलब अगर -1 हम लिखेंगे तो यहाँ 1 खाना तो ये हो गया आपका
एक खाना ये हो गया, तो 2 खाने के बाद हम यहाँ लिखेंगे -1, फिर 2 खाने के बाद लिखेंगे -2 यहाँ। तो ये आपका जो कॉपी आपकी ग्राफ की बड़ी होगी तो चित्र आपका दूर दूर बनेगा और स्वच्छ बनेगा। और अगर पैमाना जैसे हमने बताया कि 2 खाना बराबर 1 मात्रक मान लीजिए, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर बड़ा ग्राफ है तो 3 खाना बराबर 1 मात्रक मान लीजिए, और बड़ा है आप कुछ भी कर सकते हैं। और नहीं तो अगर ज़्यादा डिजिट है, जैसे मान लो यहाँ 8 ही तक है तो आसान है, इसमें पूरे 8 अधिकतम 8 है तो आप बड़े खाना भी मान सकते, एक मात्रक बराबर 2 बड़े खाने या एक ही खाना मान लीजिए। और जब ज़्यादा होगा तब आपको ज़्यादा मात्रक मानने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम आपको देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, अक्षों पर दूरी का उपयोग एक एक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। ये आपकी सारणी दी गई थी, हमने इसका आलेखन बनाया कि कहाँ पर कौन सा बिंदु स्थित है, तो ये आपका चित्र हो गया। इसी को लेकर आपका ये अध्याय भी समाप्त होता है। अगला आपका जो है, आप लोग इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा कि इसको आप लोग ग्राफ पर बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्राफ नहीं होगा जैसे हमने बताया है ऐसे ही आप लोग बनाइएगा। जैसे हम किसी क्वेश्चन को भी आपको बड़े पे दिखा रहे हैं, देखिए कैसे। देखिए जो बिंदु है आपका, पहला बिंदु है -2, 8, दूसरा है -1, 7, तीसरा है 0, -1.25, अगला है 1, 3, अगला है 3, -1। अब जैसे हमने बताया कि अगर ग्राफ है आपके पास तो दूर दूर बना सकते हैं। जैसे हम देखिए आपको चित्र में बताते हैं, ये माइनस ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए ये स्पष्ट हो रहा है, वही खाना होता है यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए दूरी आपकी पर्याप्त हो जा रही है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऐसे देखिए आपका अब चित्र कितना आसान स्पष्ट बनेगा। ये चित्र देखिए, पहला है -2, 1, तो -2 कहाँ पर है, -1, -2, ये भुज है 8, ये हो गया -2, 8, कंफर्म हुआ। अब -1, 7, -1 ये भुज है, 7 आपका प्लस है, कोट ये है, ये आपका हो गया -1, 7। वह स्पष्ट। फिर 0, -1 पॉइंट, ये आपका कोट पर जो मान है, भुज पर कोट का मान, कोट पर भुज का मान, कोट यहाँ, तो आपका यहाँ पर बिंदु होगा कहीं, क्योंकि यह मात्रक आपका जो ग्राफ है, ग्राफ तो दिया नहीं गया, लगभग 1.25 है, लगभग यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपका अंकित कर दीजिएगा 0, -1.25। अगला है 1, -1, 3, आपका भुज भी 1, कोट भी 3, तो आपका ये 1, 3।
इसी प्रकार 3 कामा -1, 3 कामा -1, तो 3 यहाँ है, -1 यहाँ है, तो ये आपका होगा इसे यहाँ पर। ठीक, तो ये देखिए आपका जो चित्र बना ये आपका स्पष्ट बना। इसी प्रकार अगर ग्राफ में आप लोग बनाएंगे और या कॉपी पर आप बनाएंगे तो ये जो दूरी है ये आप थोड़ा दूर दूर मानेगा, क्योंकि आपकी कॉपी पर काफी लंबी होगी, आप जो दूरी लिखेंगे थोड़ा दूर दूर बनाएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, तो आपका जो चित्र बनेगा वह स्वच्छ बनेगा और स्पष्ट होगा। ठीक, तो आज आपका कार्यतक में आपका केवल प्रश्नावली 3.3 था। हमारा इसमें 2 क्वेश्चन थे, हमने आपको दोनों क्वेश्चन को बताया। आज ये आपका कार्यतक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कोई नया अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।